दोस्तों, आपने एक लाइन तो सुनी होगी ना। कौन सी लाइन? कि मरता वो नहीं है जो मर जाता है, मरता वो है जिसे छोड़ के कोई मर जाता है। ये वीडियो ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। लिहाजा वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जयपुर में हाल ही में एक दर्दनाक घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 9 से 10 साल की एक बच्ची स्कूल के ही 4th फ्लोर से छलांग लगा के अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश करती है। आइए समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र यानी नीट और जेईई के क्षेत्र में ये घटनाएं थोड़ी और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, इंसान की अपनी प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है कि उसे अपने शरीर से बड़ा प्रेम होता है। इसके बावजूद भी यदि कोई इंसान अपने शरीर को या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करता है, इसकी वजह क्या है? क्या उसको मौत अच्छी लगने लग गई? पर मौत तो अच्छी लगने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ये है कि क्या उसे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लग गई? और लगने लग गई तो क्यों? ऐसे कौन से कारण हैं जो इंसान की नज़र में उसकी ज़िंदगी को ही बुरा बना देते हैं, या फिर बच्चा खुद की नज़र में खुद को ही गुनहगार मानने लग जाता है? काफ़ी सोचने वाली बात है कि मतलब कैसे ये पॉसिबल है। देखिए, बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी बच्चा किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी करता है तो वो मन ही मन उन सपनों को जीने लग जाता है और मान भी बैठता है कि आगे चल के वो ऐसी ही ज़िंदगी जिएगा। लेकिन हमेशा वो चीज़ें सच हो ही जाए, प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा हो भी सकता है कि बच्चे को ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिल जाए, उन नौकरियों से हट के, उन कॉलेजों में जाने से हट के। ज़रूरी तो नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज मिले ही। इसलिए कई बार बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी होता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये बच्चा उससे भी बढ़िया बड़ा कुछ करे। पर वो बच्चा मन ही मन क्या मानता है कि अब क्या होगा, अब जीके क्या करूँगा, अब मेरा सपना तो है नहीं, जो नौकरी मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिलेगी नहीं। अरे भाई, जब तैयारी शुरू की थी तो इसलिए तैयारी शुरू थोड़ी की थी कि सपने को, नहीं, तैयारी इसलिए शुरू की थी, अल्टीमेट पर्पस क्या था कि आप इन क्षेत्र में जाएंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, जिसके चलते आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब प्रकृति चाहती है कि आप कुछ और करें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको खुश रहने के सारे हक छीन के। भाई, अल्टीमेट पर्पस तो खुश रहना ही, आप दूसरे क्षेत्र में जाके भी खुश रहेंगे। लिहाजा इस मामले के दूसरे पक्ष को देखें तो भी बच्चों आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आपके चले जाने के बाद क्या होगा वो तो शायद आपने नहीं देखा होगा, ना कोई देख सकता है, लेकिन कभी कभार आप घर पे लेट तो आए होंगे, 2 घंटे 3 घंटे, और जब लेट घर पे पहुँचे होंगे तो आपने अपने मम्मी या पापा का रिएक्शन तो देखा होगा। आप याद कीजिए कि कुछ घंटे लेट होने से उनकी ये हालत हो गई है, तो आपके चले जाने से आप क्यों उन्हें जीते जी नरक दिखाने का प्रयास करते हैं? दूसरी बात ये भी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों के खास तौर पे ये भी बड़े स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं कि सर, हमारे मम्मी पापा तो बड़ा दबाव डालते हैं, हमको तो मशीन समझ के कहते हैं कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। बेटा, आप ये चीज़ समझो, जो लोग अपनी ज़िंदगी की अधिकांश आयु जी चुके हैं, यदि वो तुमको अच्छे मार्क्स लाने को कह देते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं है कि अपने मन से कुछ करे, वो छोटा समझ के आपको थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ों के लिए स्पॉन्टेनियस बनाते हैं कि आप उस काम को करें। और आप खुद सोचिए कि यदि आपको वो ऐसा कहते भी हैं तो इसमें उनका खुद का क्या स्वार्थ? वो तो अपनी ज़िंदगी जी ही चुके हैं, वो तो चाहते हैं कि आप भी अच्छी ज़िंदगी जी। तो उस बात को आप दिल पे लगा के ये सोचते कि वो तो आपको मशीन बना रहे, नहीं, उसको, उनका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए, रिजल्ट को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए।